आप सभी को प्रणाम। मैं करिश्मा पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक छोटा सा अनुभव, एक छोटी सी पहल और एक छोटी सी जानकारी के साथ आपके साथ रूबरू होने का एक छोटा सा पहल है मेरा। सुनिएगा। वास्तव में श्री राम जी ने अपनी इस जिंदगी को किस तरह जिया, किस तरह हर एक परिस्थितियों का सामना करते हुए सहज भाव से उन्होंने अपनी इस इतनी बड़ी जिंदगी के मुकाम को हासिल किया। उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हम सबको क्या प्रेरणा मिलती है, इसकी कुछ जो जानकारी मुझे है उसके थ्रू में आपको जोड़ने का, आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी कुछ लाइनें, कुछ कविताएं आपको समर्पित है, सुनिएगा। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो तो तुम कहां तक जय जयकार कर सकोगे। वास्तव में एक मनुष्य की जिंदगी में एक राम जैसा संघर्ष हो तो वो कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो अपनी पताका को लहरा ना पाए। वो हर जगह अपने परचम को लहरा सकता है। आगे की कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। श्री राम जी बहुत बड़े नहीं थे जब उनके सामने इस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने का दिन आया था। तो कल मुकुट जिस पर साजना था, जब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक पालनपन का सामना था। बचपन ही था थामना, आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना। बताओ बोलो कहां तक टिक सकोगे, अगर राम सा संघर्ष हो तो तुम कहां तक जय जयकार कर सकोगे। आगे की कुछ लाइनें। प्रजा थी राम जी के साथ, उनकी जय जयकार भी हो रही थी। चाहते तो वो भी बीच में अपने रास्ते को छोड़ सकते थे, माना कि धर्म ही था छोड़ देते, वचन ही था उसको बीच में ही छोड़ देते। क्योंकि जब हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो हम आप यही करते हैं कि नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने पेशेंस रखा, धर्म रखा और पूरी दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़े। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेती, उनको इस बात का एहसास होता। क्योंकि श्री राम जी को ये एहसास नहीं था कि मुझ पर लोग क्या कहेंगे। उन्होंने उनके सामने, उनके मन में ये बात जिसे जोड़िएगा, उनके चरित्र से अपने चरित्र को थोड़ा सा निखारिएगा, देखिएगा कि वास्तव में आपकी जिंदगी में कितनी चेंजिंग आती है, कितना इंप्रूवमेंट आप अपने आप को कर सकते हो एक सक्सेस डायरेक्शन में। लास्ट कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। व्यथा इतनी ही नहीं थी, कथा इतनी ही नहीं थी, कथा इतनी ही नहीं थी। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। तब जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के लिए बन सकोगे? ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के लिए बन सकोगे? वास्तव में राम सा अगर रहोगे तो तुम कहां तक नहीं टिक सकोगे। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी से इतना ही अनुभव करती हूँ और इतना ही कुछ बताना चाहती हूँ और इतना ही बस अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप अपनी जिंदगी को, आप अपनी इस लाइफ को इतने अच्छे और इतने चरित्रवान तरीके से जिए कि वास्तव में केवल आपके लिए ही नहीं और आपके साथ जो चल रहा है केवल उन्हीं जनरेशन के लिए नहीं और हमारे आस पड़ोस केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले कल की न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए ये मिसाल दे। ऐसी कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी को पुनः नमस्ते, प्रणाम और सब कुछ करती हूँ। लेकिन प्लीज आप अपने आप में थोड़ा चेंजिंग लाइए, थोड़ी बदलाव, थोड़ा सा चेंजिंग आपके सक्सेस की बहुत बड़ी मिसाल है।